और इधर आपको सीधे लिए चलते हैं रोहतक के गोहाना में, जहां पर आयोजित नॉन स्टॉप विकास भाजपा पर विश्वास विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे सीएम हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे, मेरा हिस्सा उसके अंदर 2000 बनता है। 2014 के पहले की स्थिति ये लाना चाहते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति हरियाणा सरकार की नौकरी में न लगे। पर्ची खर्ची का इंतजाम पहले तैयार कर लिया है। रोहतक वासियों, इसको आपने समझना है कि इनकी मंशा क्या है, इनकी सोच क्या है। और भाइयों, उस बात को यहां गन्नौर से चुनाव लड़ रहे कुलदीप शर्मा भाइयों, उसने और कहा और कहने लगा कि हम हिस्सा बांट लेंगे। बांट ले वो हिस्सा, ये तो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ये तो सरकार में आए बैठे हैं। 8 तारीख को आप लोगों को मालूम पड़ेगा जब आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अरे जैसा आपका शासन रहा है, वो शासन से आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किस प्रकार का आपका शासन रहा है। और भाइयों, एक इनका विधायक असम से, उसने जमी कमाल कर दिया। वो लोगों के बीच में कहा भाई बगैर गफले के सरकार थोड़ी चला, कहा गफले तो करने पड़ा। बता कमाल कर दिया जमी, उसको तो ये अभी सरकार में आगे। और उसने और क्या कहा, उसने ये कहा रील आपके बीच में आ रही होगी, उसने कहा सबसे पहले तो मैं अपना घर भरूंगा, फिर जो मेरे रिश्तेदार का मेरी सपोर्ट मारे उनका भरूंगा, और जनता बाढ़ में जाए। भाइयों, ये ऐसा इन्होंने रोड मैप तैयार कर लिया है, और भारतीय जनता पार्टी का रोड मैप है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा 3री बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश का विकास ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के करेंगे। भाइयों, भ्रष्टाचार का नाम नहीं, लोगों को किस प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। भाइयों, हमने ये निर्णय किया है, हमने इस संकल्प पत्र के अंदर हमने ये संकल्प लिया है कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बड़े मैंडेट से बन रही है, और उसके बाद हमने एक योजना बनाई है, और मैंने कहा है ये संकल्प पत्र हमारे लिए भगवान का रूप है, और भगवान हमारी हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख यहाँ की जनता है। और भाइयों, आप लोगों का जब आशीर्वाद मिलेगा, हरियाणा की बहनों को हमने ये निर्णय किया है, लाडो लक्ष्मी योजना बना करके हर महीने 2100 रुपया देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है अपने संकल्प पत्र के अंदर, जिस प्रकार से IMT खरखोदा लगा है और उसके अंदर लगभग स्थानीय एरिया के 50,000 बच्चों को रोजगार मिलेगा। भाइयों, उस तर्ज के ऊपर हरियाणा प्रदेश के 10 और अन्य शहरों में, जिलों में, 10 अन्य जिलों में हम IMT लगाने वाले हैं। यह भी निर्णय हमने इस संकल्प पत्र के अंदर लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड योजना बनाई, गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का अधिकार दिया। हरियाणा के लोगों ने भाइयों इस योजना का बड़ा लाभ उठाया। हमने इसके अंदर चिरायु जोड़ी, 1 करोड़ लोगों को इस योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के लाभ मिला। और भाइयों, निर्णय किया हमने संकल्प पत्र के अंदर कि अब 5 लाख नहीं, अब 1 साल के अंदर अगर कोई दिक्कत किसी को आ जाती है, इस कार्ड के माध्यम से 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करा सकता है। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जो हमारे 70 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं, वो कोई भी है, आजकल कांग्रेस के 70 साल से ऊपर के काफी लोग चुनाव मैदान में, अभी पत्रकार मेरे को पूछ रहा था, मैंने कहा कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है। वो बुढ़ी हो चुकी है, उस गति से काम नहीं होगा, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है। अब तो राम नाम का नाम लेना चाहिए। आप देख भी लीजिए जो इनके प्रत्याशी उतारे हैं, चाहे गलोई से उतारा है,
और चाहे गन्नौर से उतारा है, चाहे गोहाना से उतारा है, और चाहे असंध से उतारा है। भाइयों ये नहीं पता लगता वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। चाहे बेरी से उतारा है, बेरी वाला भी देख लो 70 साल से ऊपर हो रहा, 80 साल का हो गया। भाई ये कांग्रेस बुढ़ी हो चुकी है, कांग्रेस उस गति से काम नहीं कर पाएगी। अब तो इन्होंने पुराने चेहरों के ऊपर दांव खेला है। भाई बुजुर्ग के ऊपर अब तो उन्होंने राम नाम का नाम लेना चाहिए था, परंतु मोदी जी ने एक स्कीम लेकर के आए हैं। मैं उनको भी कहना चाहता हूं, वो ध्यान से सुन ले। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि 70 साल से ऊपर कोई भी बुजुर्ग है, मैं हुड्डा साहब को भी कहना चाहता हूं, मैं कुलदीप को भी कहना चाहता हूं, और बेरी के काद्यान साहब हमारे वरिष्ठ आदमी हैं, उसको भी कहना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए। हमने व्यवस्था कर दी है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड आपको अलग से देने का निर्णय हमने किया है। उनका भी इलाज कराएंगे। अरे आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। ये जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी और हमारी है। हम अगर आपको कोई दिक्कत आती है अलग से 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड 70 साल के ऊपर बुजुर्गों का हमने बना करके देने का निर्णय किया है। परिवार को कोई चिंता नहीं है उसके इलाज के लिए। ये चिंता अगर कोई करेगा नरेंद्र मोदी और मैं भी चिंता करेगा, और किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाइयों हमने ये भी निर्णय किया है संकल्प पत्र के अंदर, इससे भी पहले हमने कर लिया था, क्योंकि मैंने अपने कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी आ गई है। हुड्डा साहब बोलते थे कि ये तो घोषणाएं कर रहा है। हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों की 24 फसलें, ये देश का पहला ऐसा राज्य है जो राज्य किसान की 100% फसल एमएसपी के ऊपर खरीदने का निर्णय जिसने किया है। मैंने इसको ये भी पूछा था, मैं कहा हुड्डा साहब 10 वर्ष तक रहे, मैं ये पूछना चाहता हूं आपने किसानों की कितनी फसल एमएसपी पर खरीदी, आप बताइए। आज तक जवाब नहीं, खरीदी नहीं, एक भी नहीं खरीदी। 2 फसलें तो केंद्र सरकार खरीदती थी, उसकी व्यवस्था ये करता था, परंतु किसान की एक भी फसल नहीं खरीदी, जिसका ये भाइयों गुणगान करता है। और हमने ये भी निर्णय किया है, आपने देखा भी है, हमने पीछे भी बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर युवाओं को रोजगार दिया है। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार 2 लाख और बच्चों को बिना पर्ची खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी देने का काम करेंगे। आइयो हमने ये भी संकल्प पत्र में निर्णय किया है कि आने तो अभी आप सुन रहे थे सीएम नायब सिंह सैनी को, जहां पर वो विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।